फारूक शेख साहब जो थे, उनका काम बड़ा मुझे मुतासिर करता था और मेरी ये खुशकिस्मती रही कि मैंने उनके साथ काम किया, पर मैं मिल नहीं पाया उनसे कभी। आपने फारूक शेख सर के साथ कहाँ काम किया? मैं एक रेडियो प्ले मैंने लिखा था अपनी ऑफिस के लिए, गांधी की जीवनी मैंने लिखी थी। उसके लिए मैंने बहुत रिसर्च करी, बहुत पढ़ाई करी थी। तो उसका जो नरेटर का वॉइस था वो फारूक शेख साहब ने दिया था, तो लिखा हुआ मेरा था। वाओ। और उन्होंने वो वॉइस किया था, पर वो मुंबई में हुआ, मैं दिल्ली से लिख रहा था तो मैं उनसे मिल नहीं पाया। पर ये मेरी आई थिंक हाइलाइट्स ऑफ माई लाइफ है कि मैंने उनको देखा। पर उनकी एक एक फिल्म, बाजार करके एक फिल्म है, उसमें एक गाना है, देख लो आज हमें जी भर के, कोई आता है नहीं मर के फेंक ले। उसमें अंतरे के पहले एक मेरे ख्याल से सुप्रिया जी हैं, वो रो रहे होते हैं और सुप्रिया जी उनको मना करती हैं कि तुम रोना मत। कुछ सीन, मतलब डायलॉग नहीं है ना लिपसिंग है उस पर, और उनका बस वो एक नॉड है कि हाँ ठीक है मैं संभालूंगा अपने आप को। वो मैं हर बार देखता हूँ, मैं हर बार रो देता हूँ। ठीक है, जिस गर्मजोशी के साथ वो, जब मेरा जिंदगी का 2 लक्ष्य थे जीवन के, मतलब अगर मुझसे कोई पूछे कि तुम्हारे लिए सक्सेस क्या है, तो मैं बोलूँगा कि मैं तब सक्सेसफुल अपने आप को मानूंगा जब मैं उनका जो शो था जीना इसी का नाम है, उसके एपिसोड में अगर मैं आ सकूं, वो मेरा सक्सेस का पीक होगा। और अब मैं सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी मैं इतना कद्दावर हो पाऊँ, कभी मैं इतना वेलकमिंग वार्म एज ए पर्सन हो पाऊँ, कभी मेरा कद इतना ऊंचा हो सके कि मैं सबको इज्जत देके उनके बराबरी में बैठकर उनसे जीना इसी का नाम जैसा शो होस्ट कर सकूं। ठीक है, तो वो जो गोल है, जब मैं उनको देखता हूँ, उनका काम मैंने जो देखा, वो जैसे करते थे, मुझे भगवान दिखता है उनमें। मेरे को खुद बहुत पसंद है। आपने उनका वो शो चमत्कार, अरे सब देखा हुआ है मैंने, या कथा एंड एवरीथिंग। हर फिल्म जो उन्होंने करी है, जिस तरह के कैरेक्टर वो करते थे, जिस बारीकी से वो हर कैरेक्टर उठा देते थे। जैसे में चश्मे बुद्दूर जो फिल्म थी, उसके अंदर उनका जो कैरेक्टर है, और जो इतनी सारी उन्होंने फिल्म करी हैं, ऑल्टरनेट फिल्म्स, बहुत सारी फिल्मों के मुझे नाम याद नहीं आ रहे, पर फिर भी एक जो फिल्म है जो नसीर साहब के साथ उनकी जो फिल्म है, कथा ही है वो, कथा है ना, कथा है ना, कथा कथा में इतना नेगेटिव कैरेक्टर है उनका, बट यू नेवर नॉट लाइक हिम, यू ऑलवेज लाइक हिम, you know you that film is supposed to like, मतलब आप अगर फिल्म पेपर में पढ़ोगे तो यू आर सपोज टू लाइक नसीर साहब, नसीरुद्दीन शाह का कैरेक्टर है, यार ये है बंदा, यार इसके लिए आई वांट टू फील, बट यू नेवर फील, you feel for him for some time, but you are always on his side. प्रपोजल्स तो मुझे भी बहुत आए होंगे, जरूर आए होंगे, लेकिन मैंने तय किया था शादी करूंगा तो भारतीय स्त्री से, क्योंकि उनका तरीका ऐसा, उनकी पर्सनालिटी ऐसी कि वो सबसे हरामी कैरेक्टर को भी वो इतनी खूबसूरती से प्ले करते हैं, लगता है कि ठीक है यार वो कर रहा है, करने दो ना उसको। या अगर मैं आपसे पूछूं, आपका फेवरेट जीना इसी का नाम है एपिसोड कौन सा था? मेरे संजय दत्त और शाहरुख खान, 2 मेरे फेवरेट एपिसोड्स हैं मेरे ख्याल से। जब दत्त साहब उसमें आए और जो ग्रेविटास उस एपिसोड का जो बढ़ा, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि ये इसकी हिम्मत थी कि ये ठीक रहा, जिंदा रहा, और उससे निकलने के बाद फिर उसने अपना मकाम पैदा किया। और वो पूरा, जब वो जेल में थे उसके बारे में जब बात हुई, ड्रग वाले सीन के बारे में जब बात हुई, वो छोटी छोटी, और दत्त साहब भी अपने आप में मेरे ख्याल से बहुत, वो इतनी ऊंची इमारत है कि उसका ग्रैंडियर आपको अभी भी फील होता है। कि जब आप दत्त साहब कहते हो तो आपको लगता है कि डांट देगा कोई, कह रहे हैं क्या कह रहे हो भाई। ठीक है, जब वो आए मुन्ना भाई में जब दत्त साहब की एंट्री होती है, ठीक है, तो वो ऐसा लगता है कि साहब अब ये मारेगा भाई संजय, एक ही आदमी संजय दत्त को मार सकता है ना। आपकी ना उनको उनकी उम्र आपको दिखती है, उनका बस आपको वजन दिखता है उनकी पर्सनालिटी का। तो वो मुझे एपिसोड बहुत पसंद है। और मुझे वो शाहरुख खान का जो एपिसोड था, वो इतना फनी एपिसोड था यार, वो इतना सही है। वो मैगजीन वाला जोक, मेरे को कुछ भी नहीं पता था कि गन में मैगजीन लगती है, क्या नहीं लगती है, बस मुझे कुछ नॉलेज नहीं उस जोक का, पर वो मुझे लग रहा है कि ये फनी बात है, इस पे हंसना चाहिए। ठीक है, वो मैगजीन वाला एक जोक है ना, एक कोई गनमैन खड़ा था किसी स्टेशन पे, शाहरुख खान का कोई दोस्त आया तो उसने पूछा कि ये जेब में क्या, ये क्या पॉकेट में क्या रखते हैं, तो उसने कहा मैगजीन। तो उसने बोला कि अच्छा फ्री टाइम में पढ़ने के लिए। जबकि वो एक गन का एक कुछ होता होगा, उसके लिए लगता होगा मैगजीन, जो भी। पर ये जोक मुझे नहीं पता क्या है, पर आ रही है हंसी, बस सही लग रहा है। और क्या, शाहरुख खान के दोस्त ने बोला है तो फनी होगा, और क्या भाई ने बोला हंसने का तो हंसने का। मान लीजिए जब जाकिर भाई अपना जीना इसी का नाम बनाते हैं, वो आपके ड्रीम गेस्ट कौन होंगे जिनको आप लाना चाहोगे इस शो पे? मैं तो यार वो सारे ड्रीम गेस्ट जो है उनसे मिल लेता हूँ मैं तो,
तो वो सब मेरे दोस्त ही हैं जिनको मैं मुझे जो उस शो की सबसे अच्छी बात लगती थी ना कि किसी भी बड़ी शख्सियत का ना एक जिंदगी का राउंड ऑफ मिलता था उसमें। हाँ यार, दोस्त लेके आ रहे हो सब, आप दोस्त लेके आ रहे हो, आप उनके परिवार के लोग लेके आ रहे हो, आप उनके टीचर्स लेके आ रहे हो, तो आपको पता है कि वो अच्छा वो स्कूल में कैसे थे, है ना। मतलब ये ऑलमोस्ट जब किसी इंसान के मरने के बाद जो चीजें होती है ना, है ना, वो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ प्रेयर मीटिंग बट द पर्सन इज अलाइव। व्हाट अ नाइस वे टू इंटरेस्टिंग। हाँ बट क्योंकि क्या हम आपस में अपने लोग आपके बारे में बहुत कम बात करते हैं। आपके बारे में आपके अपने लोग आपके मुंह पे तो बात करेंगे नहीं, मेरे पापा मेरे मुंह पे थोड़ी बताएंगे कि वो मेरे बारे में क्या फील करते हैं, है ना। वो तो जब मैं नहीं रहूंगा या मैं नहीं होता या मैं नहीं हो सकता हूँ, है ना, या खुदा न खास्ता मैं नहीं हूँ, तभी इस बारे में बात हुई, जाकिर ऐसा था, ऐसा था, ऐसे करता था, ऐसे करता था, करता था। वो सब मरने के बाद अब क्या फायदा मरने के बाद अगर कोई आपके बारे में कुछ बोल रहा है, सामने बोला करो यार, है कि नहीं, है ना। और वो पर ऑकवर्ड भी है, वो कैसे अजीब लगता है कि आपके बारे में कोई ऐसे बात करे। तो जीना जी के नाम में वो सब हो जाता है, आपके सामने आपके दोस्त, आपका परिवार, आपके फैमिली, आपसे प्यार करने वाले लोग सब अच्छी बातें आपके बारे में करें, और क्या चाहिए, है ना। वो है वो चीज। तो वो मेरे ख्याल से मेरी जिंदगी का हाईलाइट जो है, मुझे ऐसा लगता है कि वो होगा तो फिर मुझे लगेगा कि अब क्या करना है, फिर कल से काम करना है कि नहीं करना है ना, कि सोए कि करे काम कुछ।